हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी पोइम को। जी हाँ, ये है पोइम का नाम है द रोड नॉट टेकन। तो क्या है इस पोइम में, हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है रोड नॉट टेकन का मतलब होता है कि लाइफ में जो एक बार जो है डिसीजन है उन्होंने ले लिया है, क्या होता कि क्या मैं अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो मेरी लाइफ में क्या रहता। तो उसके बारे में ये एक पोइम है, ये इसको डिस्कस करते हैं कि ये लाइफ में जो हम चॉइसेस जो बनाते हैं उसी के बारे में ये जो पोइम है। कि भाई जो हमने डिसीजन ले लिया, जैसे कि 10th में हम पढ़ते हैं, 10th के बाद हम 11th में जाते हैं, तो हम डिसीजन क्या लेते हैं कि भाई आर्ट्स साइड लें या फिर कॉमर्स लें या फिर साइंस ले, नॉन मेडिकल ले, इंजीनियर बने, या फिर हम मेडिकल साइंस ले, डॉक्टर बने। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है चॉइसेस होती हैं हमारे पास, और हम लाइफ में अपने डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे मैं तो वो ले लेता, मैं तो दूसरी साइड ले लेता। पर बाद में जब हम बड़ी क्लासेज में हो जाते हैं तो हम समय में पीछे नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक जो है एक पोइम है, आइए इसको स्टडी करते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो वुड। दो रोड हो रहे थे, एक जो रास्ता था वहां से दो रोड क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। इन ए येलो वुड मतलब क्या, जंगल के रास्ते में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और जो वो पोइट थे वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ही क्या थे, ट्रैवलर थे, यात्री थे। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक वो वहां पर खड़े रहे। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और उन्होंने जो है रास्ते को बहुत दूर तक देखा, जितनी दूर तक वो देख सकते थे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ वो बेंट हो रहा था रास्ता, मतलब कि जहाँ जो मुड़ रहा था झाड़ियों में, वहाँ तक जो है उन्होंने दूर दूर तक वो देखा कि भाई कौन सा रास्ता जो है बढ़िया है। तो लाइफ में इनको एक चॉइस थी इनके पास, जो इनको डिसीजन जो है, निर्णय जो लेना था कि कौन सी चॉइस बढ़िया रहेगी, क्या ये वाली चॉइस बढ़िया रहेगी या ये वाली जो है चॉइस इनके लिए बढ़िया रहेगी। देन टुक द अदर देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो बोलते हैं कि भाई जो दूसरा रास्ता है उसके बारे में वो देख रहे हैं, दो रास्ते हैं, वहाँ एक रास्ता देखते हैं, फिर वो दूसरे पे देखते हैं कि भाई वो भी इतना ही जो है बढ़िया था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हो सकता है कि भाई वो इससे भी ज़्यादा जो है अच्छा हो। बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि वो कैसा था, वो ग्रासी था, हरा भरा था, घास से, और वांटेड वेयर, और वहाँ पर बहुत ही कम लोग जो है गए हुए थे। कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं कि भाई लाइफ में क्या होता है कि अरे इंजीनियर है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं वो इंजीनियर बने हुए हैं, तो मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मैं तो दूसरा जो है टफ, मैं तो पायलट बनना चाहूँगा या फिर मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। तो ऐसी जो चॉइस है वो आपके सामने आ जाती है। तो क्या होता है कि फिर वो बोलते हैं कि हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज, क्योंकि वो दूसरी जो चॉइस थी वो कैसी थी, ग्रासी थी, एंड वांटेड वेरो, क्योंकि दूसरे रास्ते पे वो हरा भरा था और वहाँ पर बहुत ही कम लोग जो है गए हुए थे। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर ही हैड warned them really about the same। अब बोल रहा है कि वहाँ पर जो है सेम, पहले तो इनको ऐसा लग रहा था कि भाई जो दूसरा रास्ता है उस पर बहुत ही कम लोग गए हैं, पर वो जैसे जैसे मतलब कि थोड़ा आगे चलते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा लोग गए हुए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और बोलते हैं कि भाई दोनों के जो सुबह है एक जैसी होती है दोनों रास्तों पर। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और दोनों ही रास्तों में मतलब कि पत्ते बिछे हुए हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और बोलते कि जो पहला जो रोड है
वो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं किसी और दिन जो है इस रास्ते से चला जाऊंगा, और उसने कौन सा रास्ता चूज कर लिया, उन्होंने लेस ट्रेवल्ड, जिसपे बहुत ही कम लोग गए हुए थे। एंड यट नोइंग, और फिर भी जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि भाई एक रास्ता वो आगे चला जाता है। आई डाउटेड, कि भाई मैं डाउट करता हूँ, संदेह करता हूँ इस बात पर कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि भाई क्या मैं कभी जो है उस रास्ते पे वापस आ पाऊंगा। इस बात पे भी उन्हें संदेह है कि भाई एक बार जो है डिसीजन उन्होंने ले लिया तो उनके पास जो है दूसरा जो वक्त नहीं बचेगा कि वो वापस आ सके और दोबारा जो है रास्ता लाइफ का वो चूज कर सके। आई शेल बी टेलिंग दिस विदेशाई, वो किस तरीके से बोल रहे होंगे विदेशाई, मतलब कि आज से, क्योंकि हो सकता है कि उनको जो है रिग्रेट हो रहा हो कि भाई वो वाला डिसीजन मैं ले लेता अपनी लाइफ में। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, और अब क्या हो गया, बहुत जो है एजिज यानी कि समय जो है बीत चुका है। टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, और दो रोड जो है निकलते हैं किससे, एक वुड से, एक रास्ते से। एंड आई टुक, और उन्होंने कौन सा रास्ता लिया, द द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे बहुत ही कम लोग गए हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और लाइफ में सारा का सारा जो है डिफरेंस यानी कि मतभेद जो भी है उसके कारण ही हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइम थी। तो इन्होंने क्या बताया कि लाइफ में हमारे पास चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमें एक जो चूज करनी होती है और उस पे ही जो अपना डिसीजन लेना होता है, और वो हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि लाइफ में हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम दोबारा वापस आके दोबारा वही डिसीजन दोबारा ले सके, क्योंकि एक डिसीजन के कारण ही हमारी जो है पूरी जो लाइफ है उसी के हिसाब से ही चलती है। और इस पोएम में भी वो पोइट बनने का जो है सोच लेते हैं, पहले उनको लगता है कि भाई यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग हैं जो पोइट जो बनते हैं, और ये है जो दिस काइंड ऑफ रोड इज लेस ट्रेवल्ड बाय, बहुत ही कम लोग इस पे गए हुए हैं। पर जैसे ही वो इस पे चलते हैं आगे जाके उनको रियलाइज होता है कि नहीं भाई ये रास्ता भी बहुत ही डिफिकल्ट है, और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा लोग गए हुए हैं उनसे पहले भी। बाद में फिर वो रियलाइज करते हैं, कभी बैठे होते हैं कि भाई क्या मेरा वो डिसीजन ठीक था, कि भाई जो मैंने लाइफ के चॉइसेस के कारण जो लिया था। तो इस प्रकार की ये एक पोएम थी डिसीजन लेने के ऊपर, निर्णय जब हमें चॉइसेस होती हैं तो कौन सा जो है डिसीजन हम लेते हैं, और जिस डिसीजन के कारण हमारी पूरी की पूरी लाइफ हमारी इफेक्ट करती है उस एक डिसीजन के कारण। तो हमें जो है डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। तो इस पोएम में बच्चों इतना ही, क्लास 9th की ये पोएम थी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।